हर हर महादेव, जय श्री राधे। आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि अभी कुछ समय के बाद में जो है पितृपक्ष का आरंभ होने वाला है। क्या आप लोगों को पता है कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? पितृपक्ष के बारे में महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, जो है कर्ण की कथा। आप सब लोग जो है कर्ण के जीवन से अच्छी तरह से परिचित होंगे। कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं था। उन्होंने स्वर्ण का, आभूषणों का, जिसने जो मांगा वो सब उन्होंने जीवन काल में दान किया। पर लेकिन आपने ये भी कथा सुनी होगी कि कर्ण जो है युद्ध में मारे गए थे। जब कर्ण की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के पश्चात वो यमपुरी में पहुंच गए। यमपुरी में जाकर वहां उन्हें भोजन के लिए स्वर्ण के आभूषण और सोना खाने के लिए दे दिया गया, और बाकी जितने लोगों की आत्मा थी वो सब जो है साधारण भोजन कर रहे थे। ऐसे दृश्य को देखकर कर्ण के मन में शंका होने लगी और वो यमराज से कहने लगे, आप बताइए मुझे जो है साधारण भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा, ये आभूषण और सोना खाने के लिए दिया जा रहा है। तब यमराज ने उनसे कहा, देखो कर्ण, आपने अपने जीवन काल में कभी भी कोई पितरों के लिए श्राद्ध नहीं किया, कभी भी किसी को भोजन नहीं कराया, इसीलिए आपको ये साधारण भोजन नहीं मिल पा रहा। आपने पूरे जीवन में स्वर्ण का दान किया, आभूषणों का दान किया, जो आपने दान किया है वही आपको यहाँ खाने के लिए मिलेगा। कर्ण बड़े चिंतित हो गए। उन्हें लगने लगा कि मुझे तो ये पता ही नहीं था मेरे माता कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरा वंश क्या है, मेरा गोत्र क्या है। मैं अपने जीवन में कैसे पितरों के लिए जो श्राद्ध करता, तर्पण करता। यमराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे यमदेव, आप मुझे 16 दिन का समय दे दीजिए और मैं जाके अपने पितरों के लिए श्राद्ध करूंगा, तर्पण करूंगा, भोजन करूंगा, अन्न का दान करूंगा। ऐसा कह के जो है यमराज से प्रार्थना करने लगे। यमराज ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। यहाँ आके कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया, उनके लिए तर्पण किया, अन्न का दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराए, और ये सब करने के बाद में वहाँ चले गए। तो ये कथा हमें बताती है कि पितृपक्ष मनाया क्यों जाता है। अभी इस कथा के माध्यम से आपको पता लग गया होगा, ये 16 दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि, इस अमावस्या को महालय अमावस्या बोला जाता है। ये इस अमावस्या तिथि पर जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, भोजन, अन्न का दान इत्यादि करते हैं, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें एक प्रश्न और बहुत लोगों की तरफ से आता है कि हमें तो अपने पितरों के बारे में जानकारी कुछ ज़्यादा है नहीं, हमारे पितरों का जो है देहांत किस तिथि में हुआ था, हम श्राद्ध कब करें, किस तिथि में करें। तो उन सब के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो अमावस्या तिथि, हम अमावस्या तिथि अश्विन मास की आती है, उस अमावस्या तिथि में आप अपने सभी पितरों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, ब्राह्मणी, 5 ब्राह्मण, 10 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, सबका नाम लेकर एक ही तिथि के दिन जो है कर सकते हैं। उसी दिन आप अपने पितरों के लिए तर्पण भी कर सकते हैं। तर्पण और श्राद्ध करने से आपके पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में तर्पण और श्राद्ध नहीं करता है, समझो उसको कभी भी सुख शांति का अनुभूति नहीं होती, क्योंकि पितृ दोष जब लगता है, जब पितृ आपसे रुष्ट हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी पितृ दोष के बारे में बहुत सारा वर्णन दिया गया है। आपकी अपनी कुंडली को दिखाने के बाद में पता चल सकता है कि आपको पितृ दोष है या नहीं। जिन लोगों को पितृ दोष होता है, उन लोगों के घर में अनावश्यक झगड़े, अनावश्यक खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। संतान की वृद्धि नहीं होती है, संतान होती है तो उनको कन्याएं बहुत होती हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, या उन लोगों को संतान प्राप्ति भी नहीं होती। ये सबसे बड़ा कारण पितृदोष का होता है।
जिन लोगों के जीवन में पितृदोष है उन लोगों के घर की शांति भंग रहती है। अगर समझो घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है और किसी व्यक्ति के पितृदोष है तो उस शुभ कार्य को होने से पहले उसके घर में किसी न किसी चीज को लेकर एकदम से विवाद हो जाएगा, पूरे घर का परिवार का माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों को कभी भी गवाओ मत। इन 16 दिनों में जितना आपसे बने सात्विक रहो, मांस मदिरा इत्यादि तामसिक चीजों का सेवन मत करो, लहसुन प्याज को भी हो सके तो छोड़ दो, शांति प्रिय जीवन व्यतीत करो। अपने पितरों के लिए पीपल के पास में जाके नित्य एक दीपक जलाओ। हो सकता है पितरों के लिए उनकी तिथि के अनुसार या 16 दिनों तक किसी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पर तर्पण उनके लिए करो, जिससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है पितृपक्ष के इन 16 दिनों में हमारे पितृ जो हैं पृथ्वी लोक पर आते हैं और वो अपने पुत्रों से ये कामना करते हैं कि हमारे पुत्र हमारे लिए अन्न का दान, गौओं को भोजन, कौआ के लिए खाने के लिए भोजन इत्यादि करेंगे, जिससे हमारी आत्मा तृप्त होगी। और पितृ का जो स्वरूप है वो कौआ के रूप में ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है अगर कौआ आपके यहाँ से अन्न खा के चला गया तो समझो आपके पितरों ने उस भोजन को ग्रहण कर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी न बनाना, बाल न कटवाना, नखून न काटना, मांस मदिरा इत्यादि इन चीज़ों का सेवन न करना। इन चीज़ों को न करते हुए शांति प्रिय भक्ति भाव से श्रद्धा रखकर अपने पितरों में विश्वास रखकर उनकी 16 दिनों तक सेवा करें, जिससे आपके जीवन में आनंद और मंगल होगा। अंत में एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए। और अगर आपको कोई हमें सलाह देनी है, किसी और टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अभी 2024 में जो आश्विन मास के पितृपक्ष आरंभ होगा उसकी अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि हमें किस तिथि में कौन सा श्राद्ध करना चाहिए, तो आपको इस वीडियो के स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिखाई देगा। वीडियो को पुश करके पॉज करके आप देख सकते हैं कि कौन सी तिथि में, कौन सी तारीख में जो कौन सी तिथि का श्राद्ध होगा, वो आप देख सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।